हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल किताब विज्ञान में। आज हम लोग हिंदी के एक नए टॉपिक के साथ जुड़े हैं। आज के टॉपिक का नाम है वाक्य। वाक्य हिंदी टॉपिक का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आज इसको हम लोग ट्रिक के माध्यम से सीखेंगे। वाक्य से जुड़े एक या दो क्वेश्चन हिंदी में आपको मिलेंगे ही किसी भी कंपटीशन एग्ज़ाम में। तो आज हम लोग इसे ट्रिक के माध्यम से अच्छे से सीखेंगे। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। वाक्य वाक्य कितने प्रकार का होता है? वाक्य 3 प्रकार का होता है। साधारण वाक्य, जिसको हम लोग सरल वाक्य भी कहते हैं, और दूसरा संयुक्त और यौगिक वाक्य। संयुक्त और यौगिक दूसरा। तीसरा मिश्रित व जटिल वाक्य। तो मिश्रित व जटिल वाक्य वाक्य हम लोगों के 3 प्रकार के होते हैं। पहला साधारण व सरल, दूसरा संयुक्त व यौगिक, तीसरा मिश्रित व जटिल। तो वाक्य के 3 प्रकार होते हैं। तो पहला वाला देखते हैं, साधारण। साधारण वाक्य। साधारण वाक्य को हम लोग देखेंगे और उसके एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो साधारण वाक्य की डेफिनेशन, इसमें एक विधेय, उद्देश्य और एक क्रिया होती है। इसमें एक विधेय, एक उद्देश्य और एक क्रिया होती है। फिर साधारण व सरल वाक्य में संयोजक शब्द नहीं आते। इसमें संयोजक शब्द नहीं आते हैं। हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस इसकी जो ट्रिक है, इसमें आपको और, अथवा, या, एव, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके, कि, जैसे, जिसको, जिसने, जिनको, जो, वह, तब, जब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जितना, उतना, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो, अगर ये कोई भी शब्द आते हैं तो आपको वो आपका साधारण व सरल वाक्य नहीं होगा। जिन वाक्यों में आपके ये शब्द नहीं होंगे वो आपका साधारण व सरल वाक्य होगा। यानी कि सीधा समझ लीजिए कि साधारण व सरल वाक्यों में आपके ये और ये शब्द नहीं आते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। राम पढ़ता है। राम पढ़ता है तो इसमें कोई वो नहीं है, संयोजक शब्द नहीं है। साधारण, बिल्कुल साधारण वाक्य है, राम पढ़ता है। दूसरा देखते हैं, संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। संतोष से बढ़कर सुख नहीं है। तो इसमें इसमें भी कोई संयोजक शब्द नहीं आया है। फिर हम लोग तीसरा देखते हैं, आज बहुत गर्मी है। आज बहुत गर्मी है। ये भी हम लोगों ने देखा। फिर ऐसे ही हम लोग देखेंगे चौथा वाला, वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। वह भारतीय क्रिकेट टीम का कप्तान चुना गया। तो इसमें भी कोई संयोजक शब्द नहीं है। तो हम लोगों ने देखा कि साधारण व सरल वाक्यों में आपको कोई भी संयोजक शब्द नहीं मिलेंगे। कोई भी संयोजक शब्द नहीं आते हैं। ये हमारी सबसे अच्छी ट्रिक है। और फिर ये जो शब्द हैं इनको आप लोग अच्छे से देख लो। ये एक भी शब्द आपको साधारण व संयुक्त वाक्य में नहीं मिलेंगे। अब ऐसे ही हम लोग दूसरे पे आते हैं, संयुक्त, संतृप्त व यौगिक वाक्य। जो दूसरा प्रकार है आपका वाक्य का वो है संयुक्त, संतृप्त या यौगिक। तो ऐसे ही फिर हम लोग इसको देखते हैं। तो हम लोग बात करें संयुक्त, संतृप्त व यौगिक वाक्यों की। तो इसमें हम लोग देखते हैं, जैसे इसकी इसमें दो या अधिक स्वतंत्र साधारण वाक्य होते हैं। इसमें दो या अधिक स्वतंत्र व साधारण वाक्य होते हैं। और इनके जैसे हम लोग ये शब्द देख लेते हैं, और, अथवा, या, एव, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः,
तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके। अगर ये आपके शब्द आपको मिल जाए ना एग्जाम्पल में, तो आप सीधा समझ जाइए ये संयुक्त व यौगिक शब्द हैं। जहाँ पे आपको ये सारे शब्द देखने को मिल जाएंगे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको सीधा संयुक्त व यौगिक वाक्य पे टिक करना है। तो इसके हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे मैंने उसे पकड़ा और जेल में बंद कर दिया है। तो इसमें दो साधारण वाक्यों को क्या जोड़ रहा है? और मैंने उसे पकड़ा और जेल में बंद कर दिया, तो यानी और शब्द आया है, तो आपका ये संयुक्त व यौगिक वाक्य। ऐसे ही राकेश पास हुआ है या फेल। राकेश पास हुआ है, एक ये आपका हो गया, और या फेल, तो जोड़ने का काम आपका क्या कर रहा है? या। दो साधारण वाक्यों को जोड़ने का काम या कर रहा है, और ये आपका साधारण संयुक्त व यौगिक वाक्य। ऐसे ही तीसरे पे आते हैं, मोहन टेनिस खेलता है। मोहन टेनिस खेलता है, पर अच्छा नहीं। पर अच्छा नहीं, इसमें कौन सा शब्द आपका आ रहा है? पर। तो हमने क्या बताया था, अगर ये आपके शब्द आ जाएं तो आपका संयुक्त व यौगिक वाक्य होता है। तो आपका पर आ गया, तो आपका सीधा संयुक्त व यौगिक वाक्य है। ऐसे ही फिर चौथा देखते हैं, उसने परिश्रम तो बहुत किया। उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु सफल सफलता नहीं मिली। उसने परिश्रम तो बहुत किया, किंतु उसे सफलता नहीं मिली। तो आपका इसमें किंतु आ रहा है, किंतु। दो साधारण वाक्यों को जोड़ रहा है, किंतु। जैसे आपका ये यहाँ पे हमने क्या बताया था, ये शब्द आते हैं बीच में, तो आपका वो संयुक्त व यौगिक वाक्य होता है। ऐसे ही पांचवा देखते हैं, मैंने उसको बुलाया। मैंने उसको बुलाया, फिर भी वह नहीं आया। मैंने उसको बुलाया, वह नहीं आया, तो इसको क्या जोड़ रहा है? फिर भी जोड़ रहा है, तो आपका ये संयुक्त व यौगिक वाक्य हो गया है। तो सबसे अच्छी ट्रिक मैंने आपको क्या बताई थी, संयुक्त व यौगिक वाक्यों को पहचानने की। इसमें और, अथवा, या, एव, तथा, लेकिन, किंतु, परंतु, पर, अतः, तो, नहीं तो, फिर भी, इसलिए, करके ये शब्द आएंगे ही। और ये अगर आपको मिल गए ना, तो आप सीधा, आपको कुछ नहीं करना है, सीधा आपको संयुक्त व यौगिक वाक्य पे टिक करना है। फिर हम लोग आते हैं थर्ड पे, मिश्रित व जटिल वाक्य। मिश्रित व जटिल वाक्य। तो मिश्रित व जटिल वाक्य क्या होता है, इसमें दो या अधिक उपवाक्य होते हैं जो एक प्रधान वाक्य से जुड़ा हुआ होता है। क्या होता है इसमें, दो या दो से अधिक आपको उपवाक्य मिलेंगे जो आपका एक प्रधान वाक्य से जुड़ा हुआ होगा। तो इसकी हम लोग शॉर्ट ट्रिक देखते हैं, जिसमें जो ये शब्द आते हैं, तो इन शब्दों को हम लोग याद करेंगे, कि, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, जो वह, जब तब, जहाँ वहाँ, जिधर उधर, जितना उतना, जैसा वैसा, यदि तो, अगर तो। ये शब्द आपके आएंगे अगर वाक्य में, तो आपका मिश्रित या जटिल वाक्य होगा। तो हम लोगों को ये जो शब्द हैं इनको काफ़ी अच्छे से याद करना है, और याद करके बस एक ही चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर ये शब्द हम लोगों को जहाँ कहीं भी मिलेंगे तो आपका मिश्रित व जटिल वाक्य होगा। अब हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो। कि, मैंने कहा कि तुम बहुत अच्छे हो, तो की आया, जैसे हमने यहाँ पे बताया था, ये शब्द की आ गया, तो आपका मिश्रित व जटिल वाक्य हो गया। ऐसे ही दूसरा देखते हैं, वह कौन है जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हैं। वह कौन है जिसने, अब जिसने शब्द आ गया आपका, जिसने लाल रंग के कपड़े पहने हुए हैं, तो आपका जिसने आ गया, ये देखिए, तो ये आपका मिश्रित व जटिल वाक्य हो गया। अब आगे देखते हैं, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे। जैसा, आपका जैसा और वैसा आ गया, जैसा बीज बोओगे वैसा फल पाओगे, तो आपका जैसा और वैसा आ गया, ये वाला। तो ये आपका मिश्रित व जटिल वाक्य हो गया। अब देखते हैं चौथा एग्जाम्पल,
जिसको जो मिला उसमें ही खुश रहे, जिसको जो मिला उसमें ही खुश रहे। तो आपका इसमें क्या आया, जिसको, जिसको आया, जैसे ये देखिए जिसको, जिसको आया है, तो ये आपका मिश्रित व जटिल वाक्य हो गया। ऐसे ही लास्ट एग्जाम्पल देखते हैं। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे, यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। यदि सही दिशा में परिश्रम करोगे तो अवश्य सफल हो जाओगे। तो आपका इसमें क्या आया है, यदि आया है, यदि और तो। जैसे आपका ये यदि और तो आया, यदि, यदि और तो। तो आप लोगों ने देखा कि इसमें आपका यदि और तो आ गया, तो ये भी आपका मिश्रित व जटिल वाक्य हो गया। जैसा हमने बताया कि मिश्रित व जटिल वाक्य में आपको ये वाले शब्द याद करने की, जिसे, जिसको, जिसने, जिनको, जो, वह, जब, तब, जहाँ, वहाँ, जिधर, उधर, जितना, उतना, जैसा, वैसा, यदि, तो, अगर, तो। ये शब्द आपके आएंगे ही मिश्रित व जटिल वाक्य में। और ये शब्द आपको जहाँ कहीं भी वाक्य में लिखे हुए मिल जाएं तो आप सीधा मिश्रित व जटिल वाक्य। तो आज हम लोगों ने वाक्य को अच्छे से पढ़ा और जाना। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें एंड सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।